हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको केरला के काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या बॉन्ड पॉलिसी होती है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों जो केरला होता है ना वो एक ओपन स्टेट है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ओपन स्टेट होता क्या है। देखो, ओपन स्टेट वो होता है कि अगर आप सपोज करो कि मेरा नाम मीता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, और मैं रहती हूँ एमपी में, है ना, और मुझे जाना है केरला। ठीक है, तो केरला के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है ना बच्चों, उनमें मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगी, उनमें मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। ठीक है, बट केरला के गवर्नमेंट सीट्स में मेरा हाथ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सीट जो 85% होती हैं वो वेबसाइट यानी कि स्टेट के वेबसाइट के थ्रू भरती हैं, है ना। और जो ये क्या बोलते ओपन स्टेट का जो चीज़ होती है कि अगर आप कहीं भी दूसरे स्टेट से हैं तो आप केरला के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन पा सकते हो, सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसमें कोई भी डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं लगता है, सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आप कहीं से भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ओपन स्टेट। अब भाई क्लोज स्टेट, सपोज करो कि केरला का बच्चा भाई एमपी में आना चाहता है, और एमपी जो है बच्चों वो एक क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है, सपोज करो, तो ये बच्चा यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकता, ये बच्चा यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्लोज स्टेट है। तो ये ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही लगता है। ठीक है, और फ्री एग्जिट जो होता है, जब आप राउंड 1 में अपनी चॉइस फिलिंग करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको अगर सीट मिल जाती है राउंड 1 में तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट मतलब कि दो तरीके की फीस होती है बच्चों, सिक्योरिटी फीस होती है और रिफंडेबल फीस होती है। तो अगर आप वो सीट छोड़ते हो तो आपकी रिफंडेबल फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, राउंड 2 में क्या होता है, जब राउंड 1 के बाद आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, आपकी जो रिफंडेबल फीस है वो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ राउंड 1 में ही मिल सकती है। अगली बात समझ में। अब मैं बता देती हूँ बच्चों, एलिजिबिलिटी क्या होती है केरला की काउंसलिंग में बैठना चाहते हो तो। सबसे पहले तो बच्चों आपके पास होने चाहिए भाई क्लास 12। ठीक है, या तो केरला बोर्ड हो गया या फिर सीबीएसई हो गया। आपका पास एग्जामिनेशन होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें आप पास होने चाहिए, मतलब मेनली बायोलॉजी के होने चाहिए, ये नहीं कि मैथ्स का हो गया, नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इससे आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, कंबाइन आपका 50% होना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, 40% कब होगा, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, ठीक है, या फिर आप डिसेबिलिटीज में आते हो, PWD के क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, तो आप 40% भी लाओगे तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, केरला के काउंसलिंग में बैठने के लिए। ठीक है, उसके बाद बता देती हूँ बच्चों, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ना तो आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, अगर वो नहीं तो 10th की मार्कशीट भी चलेगी। ठीक है, उसके बाद टीसी, अगर आपने 12th के बाद दिया है नीट एग्जाम तो आपको 12th का टीसी के लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप रख सकते हैं। और अगर आपने 12th के बाद बीएससी में एडमिशन ले लिया है और फिर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आपको बीएससी के कॉलेज का टीसी लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लास 12th का आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। ठीक है, माइग्रेशन में बता चुकी हूँ, है ना। हेल्थ सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो लगेगा तो वो आप बनवा लेना, है ना। साथ ही साथ आपको पेमेंट रिसीट जो आपने दी थी वो, यानी कि जो कॉलेज की, और दूसरा आपके जो नीट यू 2026 का एडमिट कार्ड है वो, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड जो हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथों में होना चाहिए। ठीक है,
जो आपने क्या बोलते हैं एडमिशन के टाइम पे फीस पे करी थी, ठीक है, वो पेड होनी चाहिए कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के टाइम पे पेड होनी चाहिए। और अपना जो लॉगिन पासवर्ड आपने यूज़ किया है वो किसी और इंस्टीट्यूशन से शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होने के चांसेस हैं। अब डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ बच्चों। देखो क्या होता है, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, सर्विस बॉन्ड होता है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ये है कि अगर आप, मतलब ये नॉर्मल है डेफिनेशन, कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो और आपने मीन बीच में छोड़ दिया, मिड वे में छोड़ दिया एमबीबीएस, तो आप फिर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको लगेगा। एमबीबीएस में 10 लाख रुपए लगता है बच्चों, और बीडीएस में आपको लगेगा 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ चीज़ें थी केरला के बारे में, केरला काउंसलिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या फ़ीस रहती है, कैसे जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और गूगल फॉर्म भरना मत भूलना बच्चों, ठीक है। और ऐसी मोर काउंसलिंग वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।